कल भी आपने देखा कि डोडा के अंदर जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स थी और जितनी भी बाकी अन्य गाड़ियां थी जो रॉन्ग पार्किंग में लगी थी, उनकी चलानिंग जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो की जा रही थी। लेकिन सवाल एक और जो है वो खड़ा होता है, अगर म्युनिसिपैलिटी का जो है वो टैक्स जो है वो काटा जाता है कमर्शियल व्हीकल्स का, अगर उनका जो अड्डा है वो उनसे लिया जाता है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, तो क्या उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था क्या टाउन के अंदर है? सवाल बहुत अहम है, सवाल काफ़ी बड़ा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डोडा टाउन के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि जब भी गाड़ियां आती हैं तो काफ़ी कंजस्टेड जो है ये हमारी रोड हमें देखने को मिलती है डोडा टाउन के अंदर। आप डीसी ऑफिस के बाहर से लेके ओल्ड बस स्टैंड, वाई जंक्शन, भरत रोड, नगरी, या आप बागवा बस स्टैंड की तरफ चले जाएंगे तो आपको बहुत कंजेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि इलीगल जो है वो पार्किंग कर दी जाती है रोड के साथ में। वहाँ पे कोई गाड़ियाँ जो है हमें जो सही तरीके से जो है वो पार्किंग में नहीं देखने को मिलती। कमी कहीं ना कहीं हमारी सरकार के अंदर भी ज़रूर है और कहीं ना कहीं टाउन के अंदर भी ज़रूर है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए काउंसलर रमेश जी हैं, बात करेंगे इनके साथ। जिस तरह से अड्डा भी लिया जाता है गाड़ी वालों से, लेकिन उन्हें कोई पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं दी जाती है। लेकिन अब जो है वो हमें सुनने को जो है वो मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्टेप लिया जा रहा है, जिस स्टेप में ये कहा गया कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है वो बस स्टैंड डोडा के अंदर बनने जा रही है। और लगभग जो एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो बताया जा रहा है 32.46 लाख करोड़ जो है वो इस पे लागत जो है वो लगाई जाएगी और इसे जो है वो पूरा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीसी डोडा विशेष पावल महाजन जो है उन्होंने काफ़ी डोडा में ही आते ज्वाइनिंग करते ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो डोडा के लिए लिए हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए लिए हैं। और बहुत सारे ज़्यादा जो है सरप्राइज विजिट जो है उन्होंने बहुत जो है डिपार्टमेंट्स में किए। उसके बावजूद जो है बहुत कुछ चेंज जो है हमें डोडा के अंदर देखने को मिला। और एक महत्वपूर्ण स्टेप जो है ये लेकर उन्होंने जो है बहुत बढ़िया काम जो है वो किया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे डीसी जो है वो डोडा में आए, आईएएस के जेकेएस जो थे रैंक के वो थे, लेकिन अभी तक इससे कोई जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन अब ये देखना है, अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो क्या ये पूरा कितनी देर में होगा और कब तक जो है हमें ये जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है वो बस स्टैंड के अंदर देखने को मिलेगी। बातचीत करेंगे रमेश जी के साथ। रमेश जी, पहला जो है एक खुशी की बात भी है कि डोडा बस स्टैंड के अंदर जो है मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनने जा रही है, काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन एक तरफ की बात है, काउंसलर हैं आप म्युनिसिपल के, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर म्युनिसिपलिटी अगर जो है वो अड्डा लेती है तो किस बात का अड्डा लेती है उनसे? ठीक है, इलीगल उनको पार्किंग करनी पड़ती है, उसके बावजूद उन्हें कहीं बस स्टैंड के साइड पे या बर्थ रोड के साइड पे जो है वो गाड़ी लगानी पड़ती है और बाद में उनको वो भी चलान होता है, वो भी चलानिंग उनको करवानी पड़ती है अपनी। ठीक है, लेकिन अड्डा जो है वो म्युनिसिपल लेती है। म्युनिसिपल अड्डा किस बात का लेती है? देखिए, सबसे मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि और डोडा की जनता को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि लाइफ लाइन जो ट्रैफिक जाम का है हमें निजात मिल रही है। मल्टी पार्किंग बस स्टैंड के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये एक मेगा प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में खाली 2 ज़िलों को मिला था, यानी कि 33 करोड़ रुपया हमारे जेब के अंदर 2 सालों से जेब में ही पड़ा था। और हमारे अपने कौंसल की वजह से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ था। डीसी साहब जो ही उन्होंने ज्वाइन किया अगस्त में, तो 26 अगस्त को मैंने उनके साथ एक विशेष मीटिंग की और एक मेमोरेंडम जिसमें कोई 10-12 काम हमारे पेंडेंसी में है तो वो एक उनको मैंने दिया और उसी पे उन्होंने इस चीज़ की ग्रेविटी को समझा। और डोडा जो बहुत ही कंजस्टेड एरिया माना जाता है पूरे रीजन के अंदर, तो
हादसे जो भी होते हैं कहीं ना कहीं इसका मलाल भी रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग लोग 50-50 का हज़ार लाख की गाड़ियाँ ले लेते हैं, लेकिन सड़क को गाड़ियों का स्थान मान लेते हैं। आज की डेट में हमें ये ऐसा करना चाहिए कि जब तक हमारे पास पार्किंग की परमिशन, एनओसी, आरटीओ और कोई भी जो ऐसे एजेंसीज हैं जो इनको अलाउ करती हैं, वो ऐसा ना करें जब तक वो पार्किंग शो ना करें। मेरा निवेदन है एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी। और जहाँ तक आपने बात की मल्टी पार्किंग की, तो मैं उसके शाना बशाना हूँ और मैं चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे लाख पॉपुलेशन है हमारे सिटी की, तो 10 या 100 लोगों की दुकानें हो सकती है वहाँ पे। हम लाख लोगों का नुकसान 100 लोगों के पीछे नहीं कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट बन के रहेगा। मैं इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ, और जिसको भी दिक्कत है, 1 साल की परेशानी है, वो अपने आप को एकोमोडेट कर सकता है एडजॉइनिंग एरिया के अंदर। बस स्टैंड ही क्यों, और बीच में कुछ ऐसी जानकारी भी आई कि कुछ खास करके कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसको पिछले 2 साल से डिले करवा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे म्यूनसिपल काउंसिल का है, जिनके ओहदे दौरान हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। पहले उन्होंने जब तक लोगों ने उनको घेरअप नहीं किया, या उन चंद गुंडों ने उनको घेरअप नहीं किया, तब तक वो भी मानते थे। लेकिन अब वो उनके फेवर में आ गए 10 लोगों के पीछे। तो हम लोग 10 के पीछे 100 का नुकसान नहीं करेंगे, और ये मल्टी प्रोजेक्ट हम लोग बना के ही रहेंगे। मैं क्योंकि साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एडजॉइनिंग एरिया जितने भी है, जोधपुर, भागवा, खलेनी, भद्रवा, किश्तवाड़ से जो भी गाड़ी आती हैं, कहीं ना कहीं रॉन्ग पार्किंग की शिकार हो जाती हैं, और स्टैंड ना होने के कारण हम लोगों को भी चालान करना पड़ता है। उसी चीज़ को एकोमोडेट और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ इनिशिएटिव उठाए हैं। मैं ट्रैफिक डीएसपी बलजीत जी का और उनकी टीम, जो भी ऑन द डायरेक्शन आप डीएम विशेष पॉल महाजन जी के द्वारा एक अच्छा स्टेप जो उन्होंने लिया है, उसका इनिशिएट हमने किया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ और भी एक जानकारी मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, खास करके डिग्री कॉलेज वाला एरिया, वहाँ पे आपकी जो पुलिसिंग है सुबह 8 बजे से शुरू हो के 3-4 बजे तक रहे, क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक का बहुत कंजेशन रहता है। और आईटीआई यहाँ पे है, डिग्री कॉलेज यहाँ पे, ग्रीन मॉडल, कम से कम ये सारे स्टूडेंट्स 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 10 से 12,000 स्टूडेंट यहाँ से आगे पीछे टू एंड फ्रो करते रहते हैं। और साथ में पब्लिक, और मेरे कहने का मतलब कि 20,000 लोग सुबह यहाँ से टू एंड फ्रो करते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई अपने काम से जाता है। मेरा भी आपसे निवेदन है उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए, पुलिस, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारे जो कांस्टेबल है यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है। सुबह ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। एक ही बेचारा यासीन जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से यहाँ पे आता है और वो ड्यूटी देता है, जबकि यहाँ पे पुलिस का कोई 1 स्टारी 2 स्टारी यहाँ पे रहे, ट्रैफिक को अच्छे तरीके से मैनेज करें। उसमें भी एसएसपी साहब ने हमें कोऑपरेट किया है। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस रूटीन को डेली रूटीन बना दी जाए, ताकि हम लोगों की सफरिंग को ईज आउट करें। हमारा काउंसिल में रहने का और एसएसपी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का, डीसी साहब का रहने का मतलब है कि हम बेसिक जो चीज़ें हैं लोगों को प्रोवाइड करें विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इसीलिए बैठे हैं कि हम ईज आउट कर पाएँ लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को। पार्किंग, सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन, साथ में एसएसपी डोडा अब्दुल क्यूम जी, ठीक है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो हम साफ साफ देख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं लोगों को किस तरह कर रहे हैं। जिस तरह से डीसी डोडा ने महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो उठाए, ऑर्डर निकाला, जिस तरह से ओल्ड बस स्टैंड से लेके वाई जंक्शन भरत रोड तक का जो रोड है वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। टाइमिंग उन्होंने नियुक्त की कि कौन सी गाड़ी कब यहाँ पे आएगी, कमर्शियल व्हीकल्स को यहाँ पे नहीं रुकना, और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जो है उस ऑर्डर को फॉलो करवाया जा रहा है। वहाँ पे ऑर्डर जो है वो लोग पालन आगे से भी कर रहे हैं, और जो पुलिस है वो भी कॉपरेट कर रही है। इवन कि वहाँ पे मैंने एसएचओ डोडा खुद देखे जो रास्ते पे उतर के जो चीज़ें करवा रहे थे।
लेकिन बात आती है यहाँ पे, जिस तरह से आपने भी कहा कि 2 साल पहले से ही इसको लटकाया जा रहा है, जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है, ठीक है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की दबाव में या किसी भी चीज़ से, जैसे आपने खुद बताया। सर क्या आप मुझे बताएं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग नहीं बननी चाहिए। उसके साथ उन्होंने उसमें दुकान का भी जिक्र किया है कि उसमें कुछ शॉप्स जो हैं वो और ऐड इन होंगी, उसमें और बनेंगी, ठीक है, जिसमें फ़ायदा होगा लोगों को। तो उसके बाद भी कुछ लोगों का मानना है, जो सोर्सेज के अनुसार हमें पता लग रहा है कि मानना है कि ये जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। आखिर आप मुझे बताएं, ये लोग कौन है जो उनको भड़करा रहे हैं? ये लोग कौन है जो उनको टारगेट करके जो ये डोडा का डेवलपमेंट का काम जो है वो रोकना चाहते हैं, और इलीगल तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि ये अड्डा जो लिया जाता है, इनसे अड्डा लिया जाता है, तो इनको दिया क्यों नहीं जाता है फिर? देखिए, जो भी अलॉटमेंट लेता है अड्डे की, उसको भी चाहिए कि इस समय, जैसे मैंने अभी कंफर्मेशन के लिए ऑफिस में फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 6 जगहें हैं जो हमने उनको अलॉट की है, वहाँ पे इन्होंने अड्डा लेना है। साथ ही साथ वो हमें एरियाज़ बता दें कि कहाँ पे वो लोग अब सारे तो बस स्टैंड में है अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बस स्टैंड ऑलरेडी कंजेस्टेड है, रेडी वाले भी हैं, फड़ी वाले भी हैं, हर एक बंदा वहाँ पे आपको दिखेगा। गाड़ियाँ रखेंगे, आदमियों को रखेंगे कि किसको रखना आपने, वो आप लोग डिसाइड करें। और जो भी जिस समय टेंडरिंग लेता है कोई, तो वो कुछ ऐसी जगहें बताएं एडजॉइनिंग बस स्टैंड, वहाँ पे हम लोग पार्किंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बस स्टैंड में ही जाके आपको पार्किंग करनी है, बस स्टैंड के साथ में गर्ल्स हायर सेकेंडरी के साथ में पार्किंग है। यही मैं अब आपको बोलने वाला हूँ। आपको पता है गैस एजेंसी के पास वहाँ पे कितनी देर से वो बिल्डिंग पड़ी है सर? कितनी देर से उसका काम नहीं हुआ है? कितनी बार जो है हमने उस पर न्यूज़ की है, स्टोरीज की है, उसके बावजूद भी कोई म्यूनसिपल की तरफ से तो मैंने नहीं देखा कोई स्टेप उठाया। क्या उससे वहाँ पे कार पार्किंग नहीं बनाया जा सकता था? अगर उसको उन्होंने खंडर वहाँ पे बना के रखा हुआ है, म्यूनसिपलिटी ने उसको खंडर बना के रखा है, उसे वहाँ पे कोई यूज़ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं वो यूज़ में आ रहा है? जिसने उसमें पैसा लगा हुआ है, वो दीवार का जो पैसा लगा हुआ है उसमें, क्या वो वेस्ट है? वो कहाँ से आया? सर आम लोगों का जो वहाँ पे आम चीज़ें खरीदते, जो हम टैक्स पेयर करते हैं, वो चीज़ का उन्होंने बनाया है, उन्होंने घर से नहीं सर वो उठा के लाया है। तो उसके बावजूद भी उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। उसके बाद वहाँ पे कार पार्किंग बन सकती थी, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, उसकी वजह से 100 आगे भलाई के काम हो सकते थे। क्या मुझे आप बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं हुआ फिर? देखिए, इसमें कोताही म्यूनसिपल काउंसिल की सबसे बड़ी मानता हूँ मैं, और जो इसके चेयरमैन हैं वो इनकम्पिटेंट है चेयर के लिए। मैं तो बिल्कुल साफ स्पष्ट कहता हूँ कि भाई अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ है 2 साल तो कारण वही है। और मैंने आपको कहा कि उसी एडजॉइनिंग एरिया में हमारी 2 कार पार्किंग है, एक तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी के जानिब से और उसके साथ में वज़ीर साहब की भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग ऐसी स्पेसिस में करवाइए जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो भी डीसी साहब एक्शन मोड में इस समय काम कर रहे हैं कयूम साहब के साथ, एसएसपी जी के साथ, उसका इनिशिएटिव हमने लिया। हमने उनको एक रिक्वेस्टें भेजी, सबमिशन की, उसमें ये सारी प्रॉब्लमें लिखी हुई लिखित में दी थी, और उसमें विशेष पॉल जी ने बहुत ही अच्छे से ग्रेविटी से इसमें काम कर रहे हैं। और हम लोग, खास करके मैं अपनी बात करूं, हम उनके शाना बशाना है। जहाँ पे भी वायलेशन होती है हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी ले ली और सड़क पे डाल दी, तो वो चीज़ें गलत है। रॉन्ग पार्किंग इज अ क्राइम, नो बॉडी विल बी स्पेयर। वट एवर पोजिशन ही इज हैविंग इन द सोसाइटी, वी डोंट केयर, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम इफ रॉन्ग पार्किंग विल बी देयर। सर एक चीज़ और है, जिस तरह से फुटपाथ के आपने ऊपर देखा होगा अक्रोचमेंट एक हिसाब से की हुई है, ठीक है, तो आम लोग जो होता है वो नहीं चल पाता है, वो उसे मजबूरन जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते में आना पड़ता है। और कई बार हादसे भी हुए, इवन क्या एक दिन पहले भी डीसी ऑफिस के बाहर सामने जो एक छोटी लड़की का एक हादसा आपने देखा। इस तरह के हादसे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक वजह से कि फुटपाथ पे जो है वो अक्रोच किया जो है वो की गई है। जैसे आपने बोला पुलिस चौकी, वहाँ पे पुलिस चौकी अफसर क्या कर रहे हैं? सर मेन बात है म्यूनसिपल क्या कर रहा है, म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है? उसी पे आ रहा हूँ मैं। हमने ईओ ने एक टीम बनी हुई है और पुलिस वाले वहाँ पे साथ में रहे। मैंने कई बारी चौकी अफसर को बोला कि भाई अपना जो राना माल है उसके अपोजिट में दोनों तरफे आपकी कोई रेडी वाला कोई फड़ी वाला बैठा है, उसको अकोमोडेट करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन एक प्राइम रेडी वाले हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे साइड पे होते हैं, मैंने खुद देखा है।
लेकिन गलती उनकी है जो वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा देते हैं बीच में। बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट वहां पे आपने देखा होगा बोर्ड लगा दिया जाता है। जो भी जितने भी बोर्ड लगे होंगे अननेसेसरी लगे होंगे, दे विल बी फायर्ड। वो तो बाद में होगा सर, नहीं वो तो ठीक है, वो आप करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल क्या अपनी जगह कर रहा है? क्या उसका फर्ज नहीं बनता है? क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि हम आगे से जाके देखें कि भाई हो क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब उस पे यहाँ पे हम लोग उनको डेली रूटीन में अटेंडेंस बायोमेट्रिक भी करते हैं, लेकिन अपना काम वो ठीक से कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे नेक्सेस है। नेक्सेस है। और अल्टीमेटली देखिए, मेरे को डायरेक्शन पास करनी है ईओ के भाई यहाँ पे ग्रीवेंसेस है, ईओ का काम है सॉर्ट आउट करना, मेरे खिलाफ वर्जी का काम है सॉर्ट आउट करना। और इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें फिर से गुहार लगानी पड़ेगी डीसी साहब के साथ कि उनके कान खींचे जाएं। जो भी खिलाफ वर्जी मेरा है, सेंट्रल इंस्पेक्टर है मेरा, व्हाट दे आर डूइंग, इसका मतलब कि कहीं पे अगर वो कोताही कर रहे हैं, उनकी कॉग्निजेंस हमको लेनी है। और नंबर ऑफ टाइम आई हैव इनिशिएटेड दिस वेरी प्रोग्राम कि आप कोई भी अगर कहीं पे भी आपको दिक्कतें आ रही है या कहीं पे वायलेशन कर रहा है, आप मेरे एरिया से स्टार्ट करिए, आई एम विद यू। कहीं पे भी आपको ट्रैफिक का रॉन्ग पार्किंग लगता है या कोई कूड़ा सड़क में फेंकता है, एक बारी मना करने से, दूसरी बारी मना करने से वो स्ट्रीम लाइन नहीं हो रहा, अपने आप को ठीक नहीं कर रहा है, तो आप डिपार्टमेंट, मेरा खिलाफ वर्जी, मेरा सेंट्रल इंस्पेक्टर मेरे साथ, मैं शाना बशान चलूँगा, उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आइए हम समाज को अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लाइफ लाइन मानेंगे और लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को ईज आउट करने के लिए हमें बीच में रखा, क्योंकि हर एक बंदे के पास सुबह से शाम तक दफ्तरों जाने का टाइम नहीं है। और मैं माजरत चाहूँगा कि अगर ऐसी कहीं कोई भी हरकत आपको दिखती है, और मेरा आपसे भी निवेदन है कि जो भी रेडी फड़ी वाले हैं वो साथ में रहें, खास करके जो बस स्टैंड वाला एरिया है, अपना कोई घड़ी बेच रहा है, कोई टॉयज फैला रहा, मैंने आपके सामने वहाँ पे देखा पॉपी लैंड के सामने, वो सारा वहाँ पे बाहर सड़क सामान में होता है, तो वो एक्सक्यूजली पब्लिक के चलने की जगह है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियों की वजह से भरा होता है। अगर वो भी वहाँ पे लगा लेंगे, लोगों को दिक्कतें आएंगी, तो कहीं ना कहीं नेक्सस है, नेक्सस को हटाने की ज़रूरत है। और विशेष पाल ज़रूर ऐसा काम करेंगे। और हम लोग जितना भी आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है कहीं पे भी, व्हाटएवर, बिल्डिंग हो गया, रोड में कूड़ा डालने वाला हो गया, यार रेडी, हायर अथॉरिटीज काम कर रही हैं, डीसी डोडा और एसएसपी डोडा कर रहे हैं काम, वो हमें दिख रहा है, वो सब देख रहे हैं। देख मैंने वही कहा ना, कहीं पे फिर भी 19-20 आपको लगेगा। जो भी इसके अहदेदारान हैं, जो इसकी, जैसे मैंने खिलाफ वर्जी की बात की, मैंने सेंट्रल इंस्पेक्टर की बात की, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी लूप होल्स आपको दिखेंगे, आपके माध्यम से हम उनको इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस समय रमेश जी थे, काउंसलर जो हैं वो बातचीत करने के लिए, और बातचीत जो है तमाम डोडा टाउन के बीच जो है वो हुई है। जिस तरह से मैं आप सभी को बता दूं, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है वो बस स्टैंड डोडा के अंदर जो है वो बनने जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया 32.46 लाख ये करोड़ जो है वो इस्टीमेट जो है वो कॉस्ट बताई जा रही है इसकी। और कितना समय इसको लगेगा ये अब समय ही बताएगा कि कब ये तैयार होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसमें आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो है वो पूरा कॉपरेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़रूर करें, और इसे बनने के लिए जो है सहयोग जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का दें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डोडा के हालात इस समय क्या हैं। कहीं ना कहीं सरकारों की कमी जो है वो ज़रूर रही है, पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे उनकी कहीं जो है वो कमी जो है वो रही है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत का जो है वो सामना आज हम सबको करना पड़ रहा है। लेकिन अब इसका एक ही हल, एक ही सोल्यूशन जो है वो सामने हमें देखने को मिलता है कि हमें कॉपरेट जो है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करना है। बेशक उसमें साल 2 साल जो है वो जो लगेगा, और उस साल 2 साल के बाद जो डोडा हमारा टाउन होगा उसमें कोई भी कंजक्शन नहीं होगी, हमारे पास पार्किंग की जो है वो जगह व्यवस्था होगी, और हम इजली जो है ट्रैफिक मूव जो होगा वो इजली हो पाएगा। बाकियों को रोज़गार भी ज़रूर इस चीज़ों से जो है ज़रूर मिल पाएगा। इस तरह के जो स्टेप हैं वो डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन जो हैं वो ले रहे हैं, और ये काफ़ी जो है डेवलपमेंट जो के स्टेप्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप सभी से यही जो है विनती रहेगी कि किसी की बातों में जो है ना आए, किसी की बातों में आके जो है दबाव में आके ऐसी चीज़ें ना करें कि ये डेवलपमेंट के काम जो हैं वो रुक जाए। इसलिए आप जो है वो कॉपरेट ज़रूर करें। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।